हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम मात्र कुछ ही महीना बचा है। अगर आप इस समय अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट खराब जा सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ाई करिए। पढ़ाई समझ समझ के करिए। कोई चीज़ याद नहीं होता है तो आप लिख कर याद करने की कोशिश करिए। अगर मेरा बेस्ट तरीका है याद करने का, जैसे कोई बच्चा बोलता है सर हमको याद नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है, अगर आप पढ़ लेते हैं हिस्टोरी कोई चैप्टर पढ़े, जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ें, तो जब भी आप जितना चीज़ पढ़ें तो रात को सोने से पहले 10 मिनट पहले मेडिटेशन करें, याद करें उसको। ठीक है, याद करिए और 3 दिन के बाद उस चीज़ को लिखिए, तो आपका याद करने का जो है प्रॉब्लम, जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा। चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, प्रश्न वाली 8.4 का पहला नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए कैसे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए टेन ए को कोट ए के पद में ज्ञात करना है। किसके पद में बच्चा? कोट ए के पद में व्यक्त करना है। देखिए ये जो सवाल बताया जा रहा है काफी ही आसान भाषा में बताया जाएगा, काफी आसान, मतलब भाषा इतना आसान रहेगा कि आप पूरा यूट्यूब सर्च मारिएगा, इस तरह कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें बोलता है टेन सभी को, साइन को, सेक को, टेन को कोट ए के पद में व्यक्त करना है। तो कैसे पद में व्यक्त करेंगे, पहले आप समझिए। आप ऐसा चीज सोचिए कि कौन ऐसा चीज है किससे जो है सीधा कोट में आ जाएगा। कौन ऐसा चीज है जिससे सीधा कोट में आ जाएगा? सोचो, साइन से सीधा कोट में परिवर्तन होगा? नहीं। सेक से होगा सीधा कोट में परिवर्तन? नहीं। टेन से होगा? हाँ, हो जाएगा। तो बस आपको इस तरह के सवाल में ये देखना है किससे डायरेक्टली परिवर्तन हो जाता है ना, कोट में। तो जैसे 10 से डायरेक्टली परिवर्तन हो जाएगा कोट में, जैसे देखिए, है ना, सॉल्व करेंगे। टेन ए को अगर कोट ए में बदलते हैं तो 1 बाय क्या लिख सकते हैं? कोट लिख सकते हैं। बस आपको ये इतना तो कर लेना है कि डायरेक्टली जिसमें परिवर्तन होता है वो तो पहले निकाल लीजिए, उसके बाद बनाना आपका बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, आप इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, P बटा B। यहां से आप लोगों को H निकाल लेना है। H बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P की जगह क्या है? रूट अंडर P की जगह है बच्चा आपका, देखिए अच्छा से, 1 है, 1 का होल स्क्वायर। B की जगह क्या है? कॉट का होल स्क्वायर। अब बताइए इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब आपको क्या, किसको, साइन को किस में बदलना है? कोट में। तो आसान से बदल लीजिए, देखिए कितना आसान से बदलिएगा आराम से। साइन को बदलना है कोट में, तो P बटा H लिख सकते हैं। P का मान क्या है? 1, और H क्या निकाले? रूट अंडर, देखिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अर्थात देखो साइन भी किस में बदल गया? कोट में बदल गया। मतलब आपको ये देखना है कि जिस पद में व्यक्त करना है उसको हम लोग डायरेक्टली किस में बदल सकते हैं, उसको बदल के P बटा H वाला फॉर्मूला में, है ना, 2 ठो दिया रहेगा, कोई H P B H में कोई 2 दिया रहेगा, 1 ठो निकाल लीजिएगा, बाकी सब बदल जाएगा आराम से। ठीक है, तो से अब देखिए मान लीजिए साइन तो बदल लिए, आप सेक बदलते हैं, देखिए कैसे बदलेगा था, तो समझना हम कैसे बदलें इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सेक को बदलना है। सेक क्या होता है बच्चा? कोस का उल्टा होता है। जैसे कोस होता है B बटा H, ये होगा H बाय B। H क्या है थोड़ा देखो तो, H आपका है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा B क्या है आपका? B है आपका कॉट ए। इस तरह चीजें बहुत ज्यादा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी सेम पहला नंबर जैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, त्रिकोणमिति के, है ना, सभी अनुपातों को सेक ए में बदलना है। त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात है, कितना अनुपात होता है बच्चा? 6 अनुपात होते हैं। उन सभी को सेक ए में बदलना है। तो हम आपको क्या बताए थे पहला क्वेश्चन में कि आपको देखना है डायरेक्टली किस में बदलता है। आप सोचिए सेक ए जो है डायरेक्टली किस में बदलेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, किस में बदल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। आप बोलिएगा सर कोस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक, है ना, तो वहां से आप आराम से बना सकते हैं। देखिए इसलिए लिखेंगे कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं। अब देखो कॉस किसका मान होता है? B बटा H। अब यहाँ पे B और H दिया है, क्या निकालना है? P निकाल लीजिए।
इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, h के जगह में सेक है तो सेक स्क्वायर a माइनस बी की जगह में क्या है 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत। यहाँ से आपने p निकाल लिया। आप देखिए कितना आसान से सभी बना सकते हैं। अब कोस को अगर हम लोग कोस को हम बदल दिए सेक के पद में, वहां से हम लोग p निकाल लिए। अगर आप यहाँ से आप जो भी बोलेगा, यहाँ से आपको जो भी बोलेगा वो आराम से पद में व्यक्त कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद देखिए आपको देखिए कैसे बदल सकते हैं पद के में। अब कोस को बदलने, अब साइन को बदलना है तो हम लोग लिख सकते हैं p बटा एच। देखिए p क्या है आपका, देखिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 और h क्या आपका, h है बच्चा आपका सेक है। तो कैसे हमने साइन को देखो सेक के बदल में व्यक्त कर दिया, कितना आसान। बस ये तरीका और बहुत आसान से बनेगा, बोले ना इतना आसान से बनेगा, कहने की बात नहीं, मजा आएगा बनाने में, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इस तरह के सवाल में। चलिए साइन हो गया, अगर आगे बढ़ते हम लोग साइन निकाल लिए। अब क्या निकाल सकते हैं, इसका उल्टा निकालिए, कोसेक ए। कोसेक क्या होता है एच बटे पी, तो ये सेक ऊपर चले जाएगा, उल्टा हाथ दी भी उल्टा दो है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अर्थात देखिए कोसेक को भी हम लोग किस में बदल दिए, सेक में। तो कितना आसान लग रहा है, बहुत आसान है बदलना, बहुत ज्यादा आसान है। साइन कौन कौन बदल दिए, कोस साइन कोसेक बदल दिए। अब बदलते हैं टैन, टैन ए क्या होता है p बटा बी। p का मान देखिए कितना बच्चा, p का मान है, अच्छा देखिए तो यहाँ पे निकाले हम लोग p का मान क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। b क्या है, b है आपका एक को नीचे रख के फायदा नहीं क्योंकि वही आएगा। अब टेन का होता है उल्टा कोट ए, तो कोट ए क्या होता है b बाय p। b क्या है 1 और p क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह के देखिए तो हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को है ना सेक के पद में व्यक्त करें। यहाँ पर कोस को भी बदल दिए, साइन को भी बदल दिए कोसेक में, कोसेक को भी बदल दिए सेक में, टेन को भी बदल दिए सेक में, कोट को भी बदल दिए सेक में। कितना आसान तरीका। इस तरीका से आप पदों में व्यक्त करने वाला तो जो सवाल है चुटकी में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरक कोण पे। पूरक कोण किसे कहते हैं, आपको बताए थे कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में अगर दो कोण को जोड़ते हैं और दोनों का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण। इसको हम लोग पूरक कोण में तोड़ के बनाएंगे। देखिए इनमें से आपको एक कोण का मान बदल लीजिएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस। अब देखो 27 में से 90 को घटा दो, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। अब बट नीचे वाला को भी सेम बदलना है ना, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस। अब 73 को 90 में से घटाइए तो 17 अवश्य आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप दोनों कोण को बदल लीजिएगा, किसी भी कोण, इधर का भी बदल सकते हैं या इधर का भी बदल सकते, इधर को बदलिएगा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका क्या बच्चा, तो ध्यान से साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है कोस थीटा। पूरा कोण प्रॉब्लम पढ़े होंगे आप लोग कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। अगर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो उसमें स्क्वायर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 63 डिग्री, है ना, बट्टा। अब ये देखिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर सारे स्क्वायर में डाल दीजिए, साइन स्क्वायर कितना हो गया 17 डिग्री। अब देखिए बच्चा आप गौर से अगर सूत्र पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा सूत्र एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इन दोनों का मान होता है बच्चा क्या 1, तो इस दोनों का मान भी क्या हो जाएगा 1 और इन दोनों का मान भी क्या हो जाएगा 1, 1 बटा 1 बराबर 1। आंसर निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इस सवाल को भी 3 का 2 नंबर सवाल को भी पूरक कोण पे ही बनाएंगे, है ना, बहुत आसान तरीका से बनेगा। आपको कोई 1 डिग्री का मान बदल देना है ना। देखिए साइन 25 डिग्री है, इसको बदल दीजिए क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। 65 में से 90 घटाइए तो 25 डिग्री हो गया प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है, फिर गुना इसको बदल दीजिए, है ना, साइन
90 डिग्री माइनस 65, ठीक है। ओह सॉरी, 65 में से 90 घटाइए, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, साइन 25 गुना इसको cos 90 डिग्री थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की हम क्या है 25 प्लस, यहाँ देखिए cos 25 गुना साइन 90 डिग्री थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। थीटा की हम क्या है 25 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये गुना करेंगे साइन स्क्वायर 25 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा सर। इसको गुना करेंगे cos स्क्वायर 25 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का मान कितना हो जाए बच्चा 1। यहाँ देखिए बताया है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। यहाँ से भी आंसर आ गया 1, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करके हमें बताइएगा। जय हिंद, जय भारत और मन से पढ़ाई कीजिएगा।